बिटकॉइन के प्राइस में अभी तक जो एक तरह से ट्रैप समझ लीजिए कि ट्रैप क्या हो रहा है कि बार बार प्राइस नीचे आ रहा है। 63-64 हज़ार को हिट करने के बाद भी क्विक प्राइस में डंप आ रहा है। और अगर आप देखेंगे 59,521, अगर आप देखेंगे कहाँ से गिरे हैं ये, अगर आप देखेंगे कल हम 64,166 पे पहुंच गए थे, लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद भी मार्केट ने $4,000 का डंप दिखा दिया। तकरीबन तकरीबन $5,000 का डंप है ना, $5,000 का डंप दिखा दिया। और इजिली ये बार बार हो रहा है। ठीक है, 63-64 पे हम पहले भी गए, वापस आए नीचे 60,000 तक, फिर वापस गए थे और वापस आ गए 59,521 तक। तो दिखावा बिटकॉइन का अगर आप देखेंगे ये ज़रूरी भी है, क्योंकि फंसाना भी तो है ट्रैप में। और बहुत सारी जो ट्रेड्स हैं इसी गेम को देखते हुए लगती हैं कि बिटकॉइन बार बार नीचे आ रहा है। तो उम्मीद है कि बिटकॉइन हाल्विंग के बाद भी बिटकॉइन फॉल होगा, नीचे आएगा, है ना। तो कन्फ्यूज़न मार्केट के अंदर एक तरह से लेके आ रहा है बिटकॉइन। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि होगा क्या, लेकिन मार्केट की सिचुएशन हम पहले ही देख रहे हैं, इतने दिनों से नीचे ही आया है, ऊपर तो गया ही नहीं है। 72,000 से हम नीचे ही आए हैं। तो उम्मीद यही है कि बिटकॉइन यहाँ से यू टर्न ले सकता है। ठीक है, और अगर हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चलें तो यहाँ पे ये करंट सिचुएशन है बिटकॉइन की अभी तक की। ठीक है, तो अब हाल्विंग में कितना टाइम रह गया है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। तो बिल्कुल बिटकॉइन हाल्विंग में अब सिर्फ और सिर्फ 16 घंटे बाकी हैं। जी हाँ, 16 आवर। अब ये 16 आवर भी 15 आवर में बदलने वाले हैं, क्योंकि 16 घंटे 22 सेकेंड 20 सेकेंड का यहाँ पे टाइम रह चुका है। मतलब तकरीबन तकरीबन अब 16 घंटे की कहानी रह चुकी है और बिटकॉइन की हाल्विंग हो जाएगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट है ये हाल्विंग। हर बार हाल्विंग के बाद बिटकॉइन के प्राइस बढ़े हैं। इस बार हाल्विंग से पहले बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई लगा लिया था। तो इस बार देखना ज़रूरी है कि हाल्विंग के बाद कल का दिन, मतलब अगर हम देखें तो कैसा रहेगा। हाल्विंग होने वाली है 16 घंटे के अंदर। तो अर्ली मॉर्निंग जो है यहाँ पे हमको कल बिटकॉइन की हाल्विंग होती हुई दिखेगी। और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की रात भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि रात तो गेम होता ही है मार्केट के अंदर, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम होता है मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में हाल्विंग भी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगले 16 घंटे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगले 16 क्या 24 घंटे भी अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 घंटे रह चुके हैं बिटकॉइन की हाल्विंग। तो अगर हम आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो आज के टॉप गेनर्स में अगर हम देखें तो ONG कॉइन चल रहा है 42% ऊपर, और उसका साथ निभा रहा है ONT 32%। जियोस भी चल रहा है आज ऊपर, 0.73 के लेवल है, 21% ऊपर है। LSK 20% है। JTO 17%। लेडीज़ कल से ऊपर है और आज भी 15% है। वैन की बात करें 15%, और डीजन 14%। ये हैं आज के टॉप गेनर्स। तो एक तरफ तो बिटकॉइन हाल्विंग है 16 घंटे के अंदर, और दूसरी तरफ कुछ न्यूज़ मार्केट के अंदर ये भी आ रही हैं कि ईरान और इज़राइल का जो एक वॉर सिचुएशन थी वो कम होने के बजाय बढ़ गई है। क्योंकि अब जो हुआ है वो इज़राइल ने किया है, और इज़राइल ने एक तरह से अटैक किया ईरान के ऊपर। मतलब चीज़ें घटने के बजाय क्या हो रहा है, सिचुएशन बढ़ रही है। और अगर सिचुएशन बद से बदतर होती है तो इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर भी आएगा। वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, ये टाइम बताएगा। लेकिन इन सिचुएशंस को वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो कुछ भी हो रहा है इनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट्स पे असर डालेंगी। अगर कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे निकल के आएगा तो ज़रूर, है ना। वो अच्छा होगा या बैड होगा वो तो टाइम बताएगा, लेकिन ऐसी सिचुएशंस का बढ़ना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। और बिल्कुल इन सब का रिजल्ट और हाल्विंग का इम्पैक्ट हम बिटकॉइन के प्राइस पे भी देख रहे हैं। बिटकॉइन ने फिर से $59,500 के लेवल दिखाए, है ना। तो बिटकॉइन गिर रहा है और बड़ा प्रेशर वाला टाइम चल रहा है वर्ल्ड वाइड भी और क्रिप्टो मार्केट के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है सोलाना को लेके। सोलाना के मूवमेंट पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं, और 1,50,000 सोलाना $20 मिलियन के ट्रांसफर होते हैं अननोन वॉलेट से बायबिट के ऊपर। तो बायबिट के ऊपर म्यू ऑलरेडी आ चुका था, और म्यू को अभी रिसेंटली ओकेक्स ने भी अपने प्लेटफॉर्म पे, Crypto.com ने भी अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया था म्यू और विफ को। तो म्यू आ चुका है स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बायबिट के ऊपर। म्यू डिपॉजिट वाया द सोलाना नेटवर्क आर ओपन, और लिस्टिंग 19 अप्रैल, है ना। स्पॉट ट्रेडिंग के लिए म्यू आ चुका है बायबिट के ऊपर, फ्यूचर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे FTX के बारे में। 6 आवर्स एगो और FTT ट्रेजरी ट्रांसफर्ड ऑल एसेट टू अ न्यू वॉलेट।
तो FTX का मूवमेंट हुआ है कुछ एसेट्स को लेके, और अगर आप देखें 195 मिलियन FTT हैं, $246 मिलियन की ये ट्रांसफ़र हुए हैं। 1938 इथीरियम है $5 मिलियन के, और 6.3 मिलियन जो हैं $3.2 मिलियन के, ये ट्रांसफ़र किए गए हैं नए वॉलेट के ऊपर। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी जो अपडेट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।